छुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों बिखरने लगा। रुका बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम जिमिन को कितना प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है वो आप पहले जैसी जिमिन नहीं है। अंकल, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मेरा जिमिना है, मैं उसे प्यार करती हूँ और वो भी तो मुझसे प्यार करती है। नहीं सुगा बेटा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तुमसे प्यार करती थी, आप नहीं करता है। जिमी पूरा बदल चुका है। जब से वो लंदन से वापस आई है, तब से वो पार्टी क्लब ये सब करती है। उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे सिर्फ कंपनी और अपनी लाइफ की एंजॉयमेंट पड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता है अंकल। जिमी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे शादी जरूर करेगा। आप उसे कॉल कीजिए, मैं उससे बात करूंगा। ठीक है बेटा, मैं कॉल करता हूँ। उसके बाद आर्यन जिमिन को कॉल करता है और जिमिन कॉल रिसीव करती है। आर्यन कॉल को स्पीकर पे दे देता है। यस डैड, बोलिए, कॉल क्यों किया है आपने? जिमिन बेटा, सुबह तुमसे बात करना चाहता है तुम लोग की शादी के बारे में। तो है शादी, और वो भी उस गबर सुबह से। डैड, दिस इज सो फनी। जिमिन, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सही बोल रही हूँ डैड, और उस 2 कौड़ी की औकात वाले सुबह को बता दीजिएगा कि आप उसका कोई औकात नहीं है जो मुझसे शादी करेगा। अगर उसे शादी करना है तो उसे बोलिए कि उसका स्टैंडर्ड का कोई लड़की से शादी करने के लिए, मुझसे नहीं। जिमी, ये तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम किसकी वजह से लंदन जा पाई हो? और आज ये तुम्हारा स्टेटस ये भी किसकी वजह से है? अगर लास्ट मोमेंट पे सुबह ने 5 लाख रुपीस नहीं दिया होता तो तुम कभी नहीं लंदन जा पाती। सो व्हाट डैड, मैं मानती हूँ कि उसने मुझे हेल्प किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस एहसान के बदले मुझे उससे शादी करना पड़ेगा। अगर उसको उसका पैसा चाहिए तो ठीक है, मैं उसे 1 करोड़ की चेक भिजवा दूंगी। उसने मुझे जितना दिया था उससे कई गुना ज्यादा। छी जिन्ना, छी, मुझे तुम्हें अपना बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। पापा, तो फिर मत बोलिए ना। ठीक है, आज से मेरा कोई औलाद नहीं है। देख, आर्यन कल कट कर देता है। आई एम सॉरी सुगा बेटा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। इट्स ओके अंकल, बट मैं कर सकता हूँ और मैं बहुत कुछ करूँगा भी। जिमी को मैं अपना बना के ही रहूँगा। क्या करोगी तुम सुबह बेटा? अंकल, आप बस देखते जाइए। मैम, आज आपको इंटरव्यू लेनी है आपके नए बीए के लिए। ओह, आई सी। ठीक है, एक एक करके सबको भेजो। ऐसे ही करके सारे लोग एक एक करके इंटरव्यू दे देता है और लास्ट में आता है मिस्टर मीन यूंगी। मैं कमिंग मैम? यस, कम। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी। Yes, sit and give your biodata. Thanks, ma'am. And this is my biodata. So,
मिस्टर यूंगी, आप मेरा पीए बनना क्यों चाहते हो? एक्चुअली मैम, आपको जैसा पीए चाहिए उसके लिए मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ। अगर आप मुझे अपना पीए रखेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा। इसका मतलब तुम कहना चाहते हो पीए विद बेनिफिट्स हो तुम? यस मैम, यू नो द मीनिंग ऑफ पीए विद बेनिफिट्स मिस्टर मिन यूंगी। एक्चुअली मैम, आई लाइक योर एटीट्यूड मिस्टर यूंगी। सो आज से तुम मेरा पीए हो। ओह नो, तुम आज से मेरी पीए विद बेनिफिट्स हो। ओके मैम, दिन वो कल से आ जाना और याद रखना तुम मेरा पीए विद बेनिफिट्स हो। ओके मैम। उसके बाद मिस्टर यूंगी केबिन से बाहर आ जाता है। ये पीए विद बेनिफिट्स क्या होता है, कैसे पता लगाऊं? एक काम करता हूँ, गूगल पे पीए विद बेनिफिट्स देख लेता हूँ। उसके बाद यूंगी गूगल पे सर्च करता है। क्या इसका मतलब ये होता है पीए विद बेनिफिट्स का मीनिंग? आप मेरा क्या होगा मिलो? Coming ma'am? Yes, coming. Oh, I see. Mr. Yoongi. I mean, मेरा PO with benefits. So, come Mr. Yoongi and sign this paper. Yes ma'am, but ये कौन सी पेपर है? तुम खुद ही पढ़ लो। योंगी जिमिन से पेपर लेके वो पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा था I am Mr. Min Yoongi. अपने होशो हवस के साथ ये कहता हूँ कि आज से अगले 1 साल तक पार्क कंपनी की ओनर मिस पार्क जिमिन का पीए विद बेनिफिट्स हूँ और इस 1 साल में मिस जिमिन जो बोलेगा मैं और सब करूँगा। ये पढ़ के यूंगी शक हो जाता है, पर कुछ न बोल के पेपर पर साइन कर देता है। तो मिस्टर यूंगी जाइए मेरे लिए 1 कप कॉफी बना के लेके आइए। यस मैम। उसके बाद यूंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन मन ही मन में सोचने लगता है, वाह, you know मिस्टर यूंगी, you are so handsome and hot. मुझे तुम चाहिए। अगर मैंने तुम्हें पटा लिया तो मुझे उस गवार सुबह से शादी करना नहीं पड़ेगा। सो आर्मी, मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर देती हूँ, ये सुबह ही मिस्टर मिन यूंगी है, लेकिन जिमिन को ये बात पता नहीं है। एक्चुअली जब जिमिन लंदन गई थी तब वो 12 साल की थी और सुबह 15 इयर्स की थी। इस 10 इयर्स में सुबह बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसलिए जिमिन सुबह को पहचान नहीं पाती है और सुबह की फुल नेम जिमिन को पता ही नहीं था। मैम, आपकी कॉफी। गिव मी। यूंगी, मेरे नेक पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्या तुम थोड़ा सा मसाज कर दोगे? व्हाट मैम? या तुम क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, तुम्हें पता है ना तुम मेरा पीए विद बेनिफिट्स हो, तो फिर मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। या मैम, मैं कर देता हूँ, रुको। जिमिन अपना कोट खोल लेती है और जिमिन एक शर्ट पहना था जो देख के सुबह का गला सूख जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, यार ये लड़की ये कितना ब्यूटीफुल है। ओह, उसके बाद सुबह अपने हाथों से जिमिन की नेक मसाज करता है और सुबह की हालत बहुत खराब हो चुका है। ये देखते हुए जिमिन टीज करने के लिए अपना मुंह से मौन जैसी स्वीट स्वीट साउंड निकलने लगती है। हाँ, यस यूंगी, ऐसे ही मसाज करो। हाँ, इसे मुझे सच में रिलीफ मिल रही है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो यूंगी। अगर मैं यहाँ पे और 2 सेकंड भी रुका तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है मिस्टर यूंगी, आप देखो आगे क्या होता है। मैं तुमको इतना नीति बना दूंगा कि तुम खुद चल के मेरे पास आओगी मेरा बेनिफिट्स लेने के लिए और
ऐसे ही दिन बीतता है। जिमिन यूंगी को ऐसे ही परेशान करता है, लेकिन अब जिमिन सच में यूंगी से प्यार करने लगता है। ऐसे ही एक दिन जिमिन एक नाइट क्लब में जाता है और साथ में यूंगी को भी ले जाता है। मिस्टर यूंगी, हैव सम ड्रिंक? नहीं मैम, मैं ड्रिंक्स नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगी तुम ड्रिंक? क्या तुम ड्रिंक नहीं करते हो? ऐसा कुछ नहीं है मैम। एक्चुअली मैम, मैं ड्रिंक्स करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ और उल्टे सीधे काम करता हूँ। ओह, ऐसा क्या? तुम इतना मत सोचो, तुम पियो, मैं हूँ ना। अरे श्योर मैम, अगर मैंने उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तुम खाओ। और क्या? उसके बाद यूंगी जी भर कर ड्रिंक्स करता है और जिमिन भी ड्रिंक्स करती है, लेकिन यूंगी जितना नहीं। मेरी मोची बेबी, कहाँ हो तुम? व्हाट? मोची बेबी? वो कौन है? क्या वो यूंगी की जीएफ है या वाइफ है? अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे मार दूंगी। मोची बेबी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे पप्पी चाहिए। मिस्टर यूंगी, ये मोची बेबी कौन है? आपका जीएफ और आपको पप्पी, आई मीन डॉगी बेबी चाहिए? पर क्यों? मैडम, अब हटिए मेरे सामने से। मुझे मेरी मोची बेबी के पास जाना है और मुझे पप्पी चाहिए, डॉगी का बेबी नहीं। पप्पी मीन किसी होती है, किसी। व्हाट? यूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें दिखता नहीं है क्या मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ? और तुम्हें मोची चाहिए? मैं नहीं छोड़ूंगी इस मोची को, जान से मार दूंगी। सच में? तुम सच में मुझसे प्यार करती हो जिमिना? यस यूंगी, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। नहीं, ये झूठ है। अगर तुमने मुझसे सच में प्यार किया होता तो तुम मेरा फायदा जरूर उठाती। और ऐसे भी मैं तुम्हारी पिए हुई बेनिफिट्स हूँ, तुम तो मेरा बेनिफिट्स भी नहीं उठाती। व्हाट? तुम्हारा बेनिफिट्स उठाओ मैं? तो चलो रूम में। देन जिमिन यूंगी को एक रूम में लेके जाता है। जिमिन यूंगी को किस करने लगता है। मेरे जज्बों की जो भी हालत है वो समझ लो न बिन कहे। 10 मिनट्स बाद दोनों की किस ब्रेक होती है। बेबी, ओपन योर माउथ। हाय यूंगी, बेबी, मुझे तुम्हें बटरफ्लाई किस और फ्रेंच किस करना है। मैं तुम्हारे माउथ के एवरी कॉर्नर को साफ करना चाहता हूँ। पर यूंगी, मुझे तुम्हारा बेनिफिट्स उठाना था क्योंकि तुम मेरा पिए विद बेनिफिट्स हो। इस स्टोरी का नाम भी पिए विद बेनिफिट्स है। बट बेबी गर्ल, तुम मेरा बेनिफिट्स उठाओ। इससे ज्यादा आर्मी को ये पसंद है कि मैं तुम्हारी बेनिफिट्स उठाऊं। इसे नेम से कोई मतलब नहीं है ना आर्मी? तो आज मैं मेरा बॉस का ही बेनिफिट्स उठाऊंगा। उसके बाद यूंगी जिमिन पर टूट पड़ती है, उसकी हर एक बॉडी पार्ट्स को लीक एंड साफ करती है और खुद को जिमिन में इन करके फास्टिंग करने लगती है। यूंगी, तुम इतना जोर से क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा ही हूँ। आई नो बेबी गर्ल, बट आई कांट कंट्रोल माय सेल्फ। जस्ट टेक मी एज आई एम, बेबी प्लीज। स्लो, इट्स हर्टिंग। और ऐसे ही वो दोनों अपना काम करने लगता है। पूरे 5 राउंड्स के बाद यूंगी पूरा सेटिस्फाइड होता है, पर जिमिन 2 राउंड में सेंसलेस हो चुका होता है। पूरे 3 घंटे बाद यूंगी की नींद पूरी होती है और वो जिमिन को लेके फ्रेश होने के लिए चला जाता है। आके ब्रेकफास्ट कर लेता है। बेबी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ज्यादा पेन तो नहीं हो रही है? क्या मैं तुम्हें पेन किलर दूं?
तुम्हारी बॉडी को रिलीफ मिलेगी। हाँ बेबी, मैं तुम्हारी बॉस होंगी, क्या तुम भूल गए हो? रियली? लगता है लास्ट नाइट का 6 राउंड तुम्हारे लिए काफी नहीं था जिमिन, फिर से तुम्हें वो याद दिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलो बेट पे, मैं तुम्हें अभी याद दिला देता हूँ। नहीं होंगी, मुझे और कुछ नहीं बचा है, सारा कुछ खत्म हो चुका है। तुम्हें किसने बोला बेबी? तुमने अब पे इतना है कि मैं तुम्हें हर रोज सुबह शाम दोपहर को भी खाऊंगी ना, तो फिर खत्म नहीं होगा। छोड़ो मुझे यूंगी, आर्मी बचा लो मुझे। और ऐसे ही पूरे 2 मंथ्स बीत जाते हैं। यूंगी, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तुम क्या कहते हो? यस बेबी, मैं तो कब से तैयार हूँ, पर तुम ही थी जो नहीं यूंगी, मुझे शादी नहीं करनी, मैं शादी नहीं करूँगी, ये सब बोल रहे थे। एक्चुअली यूंगी, मेरे मम्मी पापा को कोई और लड़का पसंद है, बट मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, इसलिए मेरे मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करता है। और ऐसा है तो हमें तुम्हारे मम्मी पापा के पास चलना चाहिए। नहीं, तुम्हें नहीं पता यूंगी, मॉम डैड हमारे इस रिश्ते को नहीं अपनाएंगे। तुम चलो तो सही जिमिन, देखना मैं उनको जरूर राजी करवा लूंगा हमारे शादी के लिए। जिमिन और यूंगी आर्यन के हाउस में आ जाता है। हाय मॉम डैड, आप सब लोग कैसे हो? देखिए, ये है मिस्टर मीन यूंगी, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। सुगा? नहीं डैड, मैं उस गबर सुगा से कभी नहीं शादी करूंगी, मैं यूंगी से शादी करूंगी। क्या जिमिन का मेमोरी लॉस हो गया है? पर जिमिन बेटा, सुगा तो ओह मॉम, फिर से सुगा, मैंने कितनी बार बोला है कि उस सुगा से शादी नहीं करूंगी मैं। आर्यन, मुझे सच सच एक बात बताओ, क्या ये सच में हमारी बेटी है? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम जिनू? क्योंकि डिलीवरी के बाद तुमने इसे मेरे पास लेके आया था और तुमने ही बोला था कि ये हमारी बेटी है। पर मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिमिन बेटा, एक बात बताओ, सुगा का पूरा नाम क्या है? मुझे कैसे पता होगा डैड, मुझे नहीं पता, मैं बताती हूँ जिमिन, उसका पूरा नाम मीन यूंगी सुगा है। हाँ तो व्हाट? मतलब ये यूंगी जिसे तुम शादी करना चाहते हो और वो सुगा जिसे तुम शादी नहीं करना चाहते हो, वो एक ही इंसान है। मतलब यूंगी ही सुगा है? यस बेबी, मैं ही सुगा हूँ। प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा भी। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा जिमी, प्लीज बेबी। आई एम सॉरी यूंगी, मैंने तो तुम्हें गलत समझा था, मुझे लगा था तुम गबार होगे, हैंडसम नहीं होगे, बट मुझे हैंडसम लड़का चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता तुम इतना ज्यादा हॉट एंड हैंडसम हो तो मैं कब का तुमसे शादी कर लेता। बट ये सब गलती पापा की है, पापा ने मुझे पहले क्यों तुम्हारे पिक नहीं भेजा था? हाँ बेटा, सब गलती मेरा ही है, तुम दोनों को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और अगले हफ्ते ही तुम्हारी शादी है।